यजमान जी, मुहूर्त निकला जा रहा है, वधू को जल्दी मंडप में ले आइए। पंडित जी, ये दुल्हन टाइम लगाएगी, तो आप अपने कार्य जारी रखिए। आलिया, मैं क्या सोच रही थी ना, अगर ये चश्मिश सही मुहूर्त पे नीचे नहीं आई तो मैं और अभी इसी मंडप में इसी मुहूर्त में शादी कर लेते। नॉट अ बैड आइडिया। आई एम श्योर भाई इस आइडिया से बहुत ही खुश होंगे। तो शादी, तो सेलिब्रेशंस, कितना मजा आएगा। वाह, क्या कमाल का आइडिया है ये तो। मेरा मतलब है, मैंने ना वो एक तीर से दो निशाने वाली बात तो सुनी थी, लेकिन एक ही खर्चे में एक ही मंडप में दो शादियां आज होते हुए देखूंगी। आपको खर्चे के अलावा और कुछ नजर नहीं आता ना? मैं ये सब कुछ पैसे बचाने के लिए नहीं, टाइम बचाने के लिए कर रही हूँ। शी इज राइट। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये इतना टाइम क्यों ले रही है। इतना टाइम तो मिस वर्ल्ड भी नहीं लेती है। आलिया, कहीं वो चश्मिश अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में अभी को फिर से तो नहीं फंसा रही है? हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकता है। वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से न जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये प्रज्ञा भी ना अपना कोई आखिरी दांव खेलने का सोच रही है। हो गया आपका। शुभ शुभ मत बोल लेना कभी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आप मेरी बेटी की चिंता मत करिए, क्योंकि मेरी बेटी को आपके भाई ने तलाक दिया है ना, तो उसका पूरा परिवार उसके लिए खड़ा है। उसके पास एक घर है जहाँ वो इज्जत के साथ रह सकती है, अपने मायके में वापस आ सकती है। लेकिन जो हरकतें आप कर रहे हो ना, एक दिन कहीं ऐसा ना आए जो आप मायके भी ना आ सको और होने वाले ससुराल के भी ना रहो। मेरी बेटी ने इस परिवार को अपना माना, इतना प्यार दिया, इज्जत दी। अरे अगर परिवार आप जैसा होता है ना, उसे तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। मुझे पहले लगता था कि प्रज्ञा जो भी कर रही है गलत कर रही है, लेकिन अब मुझे लगता है कि ठीक कर रही है। जो कुछ भी कर रही है ठीक कर रही है। आने दो उसे। उसके आते ही मैं खुद उसकी शादी सुरेश से करा दूंगी। कुछ ना हो, लेकिन कम से कम इसे दोस्ती तो निभानी आती है। इसका मतलब तो तुम लोगों को समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे भाई अभी को अपनी शादी निभानी नहीं आई, पति का फर्ज निभाना नहीं आया। और तुम मेरी बेटी के कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हो। मेरी बेटी गंगा की तरह पवित्र है। तुम लोगों की गंदगी को साफ करते करते जैसे गंगा में लोग डुबकी लगाकर अपने पाप साफ करते हैं ना, वो मैली नहीं हुई है। वो आज भी उतनी ही पवित्र है, गंगा की तरह। गलती तो मेरी दी की है। गलती उसकी है कि उसने आप जैसे आदमी से प्यार किया। आप जैसे आदमी पर भरोसा किया जो उसे धोखेबाज समझता है। आप जैसे आदमी पर विश्वास किया। कितनी इज्जत करती थी वो आपकी, और आपने पता नहीं उसे क्या क्या कहा। सही कहती थी कि आंखें ही है जो अपने अंदर की अच्छाई दिखाती है, और यही आंखें आपको धोखा देती है। मेरी दी ने हमेशा आपकी आंखों में अच्छाई देखी, और आपने सिर्फ धोखा। तो और गलती किसकी है? आपकी। कि जो इंसान जैसा होता है ना, उसे अपने आसपास के लोग वैसे ही नजर आते हैं। अब मुझे लगता है जो हुआ वो अच्छा हुआ। रोज रोज के मरने से तो अच्छा है ना कि वो एक बार मर जाए। You know what? I used to like you as a rock star. बहुत बड़ी फैन थी मैं आपकी। But now I hate you as a person. इतनी रेस्टलेस क्यों लग रही हो तुम? आलिया, तुम तो ऐसे पूछ रही हो ना जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। उस बहन जी का मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो बहन जी अगर शादी नहीं हुई उसकी, तो मेरी और अभी की शादी पे सस्पेंस लग जाएगा, खतरा मंडराएगा, और बिना शादी के वो इस घर से नहीं जाएगी। और अगर वो इस घर से नहीं गई तो मैं इस घर में नहीं आ सकती। और अगर अभी और प्रज्ञा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसी बीच अगर अभी को प्रूफ मिल गया कि प्रज्ञा बेगुनाह है तो हमारा पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। You're right, तन्नू। दादी को भी किसी भी वक्त होश आ सकता है, और अगर दादी को होश आ गया ना तो वो ये शादी होने नहीं देगी। अरे you know what? इस सारे मैटर में तुम पूरब और बुलबुल को तो भूल ही गई। अपनी बहन के चक्कर में
वो दोनों जहां भी जाते एक दूसरे के साथ साथ जाते। कहीं ऐसा ना हो कि प्रज्ञा की प्रॉब्लम सॉल्व करते करते वो दोनों इतने नजदीक आ जाए तो ना सुरेश और प्रज्ञा की शादी होगी, ना मेरी और अभी की शादी होगी। हाँ, शादी होगी तो सिर्फ पूरब और बुलबुल की। जस्ट शट अप तनु, कुछ भी बोलती हो ना तुम। भाई गए हैं ना उस बहन जी को ढूंढने, एंड आई एम वेरी श्योर कि भाई उस बहन जी को ढूंढकर जरूर लाएंगे और उसकी शादी उस सुरेश से जरूर करवाएंगे। सब कुछ वैसे ही होगा जैसे प्लान किया था, समझी? और पूरब सिर्फ और सिर्फ मेरा है। सो स्टॉप सेइंग ऑल दिस नॉनसेंस, स्टूपिड गर्ल। पूरब, ये तो प्रज्ञा की चुन्नी है। पर ये यहाँ पे कैसे? हमें लोगों से पूछना चाहिए। अब भाई साहब, आपने किसी लड़की को देखा जिसने ये चुन्नी पहन रखी थी? आप रॉकस्टार अभी है ना? हाँ, मैं वो हूँ, लेकिन आपने उस लड़की को देखा है? अब फोटो देखूंगा तब बता पाऊंगा ना भाई। हाँ, वो फोटो पूरा पकड़ना। ये वो लड़की। ये कौन है और आप इतने टेंशन में क्यों हो? Bloody hell, she's my wife। तब आपने इसे देखा है कि नहीं? हाँ, याद आया। अभी एक लड़की शादी के जोड़े में वो वहाँ उस ब्रिज की तरफ जा रही थी। मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा कि वो ये थी या कोई और, मैं कुछ कह नहीं सकता। आपको वाकई मुझे कोई गिफ्ट देना है तो प्लीज रोक दीजिए ये सब। ये शादी रोक दीजिए प्लीज। पूरा प्रज्ञा की ब्रिज से कूदने की पुरानी आदत है। मैं उसे ब्रिज से लेने जा रहा हूँ। हाँ सर, एक फोटो। सर एक सेकंड रुको यार, अभी वो बहुत टेंशन में है। तुम कल ऑफिस आना, बहुत सारी फोटोज मिलेंगी, ठीक है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरी जिंदगी मेरी अकेली की तो नहीं। मुझे कुछ हो गया तो माँ, नहीं, ये सही नहीं है। मैं ये बेवकूफी नहीं कर सकती। मैं इनके बिना नहीं जी सकती, लेकिन इनकी यादों के सहारे ये जिंदगी काट सकती हूँ। तुम दोनों जितने बड़े हो उतने ही आलसी हो। लगता है मुझे तुम दोनों को ले जाना पड़ेगा। शुरुआत तुमसे करता हूँ, दूल्हे राजा। चलो। मेरे दूल्हे राजा क्या लग रहे हो। तुम्हें तुम्हारे बचपन का प्यार दिला रहा हूं मैं। थैंक्स नहीं बोल सकते, कम से कम स्माइल तो कर सकते हो। स्माइल, डोंट स्माइल। हाय। देखो, अब दो ऑप्शन है तुम्हारे पास। पहला ऑप्शन ये कि तुम खुद ही आकर मंडप में बैठ जाओ। दूसरा ऑप्शन ये कि मैं तुम्हें जबरदस्ती उठाकर मंडप में बिठाऊं। चॉइस इज योर्स। प्लीज रुक लीजिए। जैसे आप खेल समझिए, मेरी जिंदगी का सवाल है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।